इस मूवी का नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023। फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक प्लेनेट से जिसका नाम नो बेयर है, जो अब से गार्डियंस का नया हेडक्वार्टर था। यहाँ पर हमें गार्डियंस की सारी टीम भी दिखाई देती है। फिलहाल इन्हीं सब के बीच वहाँ पर स्पेस से उड़ते हुए एडम बॉलोक नाम का एक शख्स आता है, जो आते ही रॉकेट पर हमला कर देता है, क्योंकि वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ था। लेकिन रॉकेट को उसके दोस्त के होते हुए ले जाना आसान नहीं था, इसलिए एक एक करके उसके सारे दोस्त उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन एडम उन सभी पर अकेला ही भारी पड़ रहा था और वो इस बीच रॉकेट को इतना जोर से मारता है कि रॉकेट बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसे बचाने में सभी लोग लग जाते हैं। और यहाँ नबुला को एडम पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने एक हाथ को एक तलवार में बदलकर पीछे से एडम के फेफड़ों में घुसा देता है। यहाँ क्योंकि रॉकेट की हालत बिगड़ती जा रही थी तो सभी का ध्यान उस पर ही था, जिस कारण घायल एडम को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वहीं इधर पीटर रॉकेट को ठीक करने के लिए उस पर एक मशीन लगाता है, जिससे रॉकेट को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, तो उसे मशीन को ये लोग तुरंत उस पर से निकाल देते हैं। यहाँ निबुला रॉकेट की पूरी बॉडी को स्कैन करके बताती है कि रॉकेट के अंदर एक किल स्विच मौजूद है, जिसकी वजह से रॉकेट को कभी भी ठीक करने की कोशिश की गई तो उससे रॉकेट मारा जाएगा। ये किल स्विच रॉकेट के अंदर उसको बनाने वाले ने लगाया था, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसके अंदर कोई बदलाव करे, कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो इसे रॉकेट की मौत हो जाएगी। इसलिए पीटर फैसला करता है कि वो उस जगह जाकर इस किल स्विच के डाटा को चुरा कर लाएगा जहाँ रॉकेट को बनाया गया था। यहाँ पीटर किल स्विच के डाटा से उसे हैक करना चाहता था, लेकिन ग्रूट को रॉकेट के पास छोड़कर सभी लोग ऑर्गोस्कोप नाम के प्लेनेट की तरफ निकलते हैं, जहाँ रॉकेट को बनाया गया था। दूसरी तरफ हमें सोबरिन प्रजाति की रानी आयशा को दिखाया जाता है, जिसने हाई एवोल्यूशनरी नाम के आदमी के कहने पर अपने बेटे एडम को रॉकेट को लाने के लिए भेजा था, पर वो नाकामयाब रहा। इसलिए हाई एवोल्यूशनरी आयशा को धमकी देता है कि अगर तुमने रॉकेट को मुझ तक नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारी सोबरे प्रजाति को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दरअसल हाई एवोल्यूशनरी अलग अलग जगह के ग्रह के जीवों को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है, ताकि वो एक ऐसी दुनिया बना सके जिसमें रहने वाली प्रजाति हर तरह से एकदम परफेक्ट हो। और हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट को ऐसा बनाया था जैसा कि वो आज है, जिसे आज तक रॉकेट के जिंदा होने की खबर नहीं थी। पर जैसे ही उसे रॉकेट के जिंदा होने की खबर होती है तो अब उसे किसी भी कीमत पर रॉकेट चाहिए, क्योंकि रॉकेट उसकी सभी बनाई गई क्रिएशन में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी के साथ रॉकेट की कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां उसे बेच नंबर 89 में कुछ और जानवरों के बीच रखा जाता है, जहां पर रॉकेट के कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं। यहां पर रॉकेट का कोड नेम 89P13 था, जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम गार्डियंस को देखते हैं जो ऑर्गोस्कोप पहुंच चुके थे। और जब ये लोग उस प्लेनेट में घुस ही रहे होते हैं जहां इनके शिप में रेबिजर्स घुस आते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि गिमोरा असल में रेबिजर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी और निबुला इस बारे में जानती थी। इसलिए उसने रेबिजर्स को यहाँ बुलाया ताकि पैसों के बदले वो इस ग्रह में घुसने में उनकी मदद करे। इसलिए यहाँ से गिमोरा इन लोगों को लेकर ऑर्गोस्कोप में दाखिल होती है, और इसी के साथ हमें फिर से रॉकेट की फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है, जहां बीतते हुए समय के साथ रॉकेट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था। इसलिए एक दिन हाई एवोल्यूशनरी उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि वो काउंटर अर्थ नाम की एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां उसके द्वारा बसाई गई प्रजाति शांति पूर्वक रह सके। यहाँ वो रॉकेट के सामने एक कछुए को इवोल्व करके दिखाता है, लेकिन ये जानवर इवोल्व होते ही काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे, जिसे देख रॉकेट एक बार में ही बता देता है कि अगर इन जानवरों को इवोल्व करते वक्त अगर एक खास केमिकल को बनने से रोक दिया जाए तो उनके अंदर का गुस्सा शांत हो जाएगा। यहाँ रॉकेट की ये होशियारी देख हाई एवोल्यूशनरी बहुत हैरान था, और इसी में साथ कहानी फिर एक बार प्रेजेंट टाइम में गार्डियंस की ओर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ गीमो, पीटर और बाकी सभी मेन हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ किसी तरह ये लोग सभी से बचते बचाते और एक लड़की को डराकर रॉकेट की डेटा फाइल को हासिल तो कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये लोग यहाँ से निकल पाते वहाँ के सिपाही इन लोगों पर हमला कर देते हैं, मगर यहाँ पर पीटर बड़ी चालाकी से उन सभी को ग्रेविटी शून्य करके सभी सिपाहियों को हवा में लटका देता है, और इन्हें यहाँ से निकलने के लिए ग्रूट भी शिप लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिसमें बैठकर ये सभी लोग सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। वापस आते ही जैसे ही ये लोग उस डाटा को चेक करते हैं तो इनको पता चलता है कि इनके डाटा लाने से पहले ही हाई एवोल्यूशनरी के एक साइंटिस्ट थील ने रॉकेट के किल स्विच के पासवर्ड को डिलीट कर दिया था, जो इस वक्त हाई एवोल्यूशनरी के साथ काउंटर अर्थ पर है। यहाँ से साफ था कि हाई एवोल्यूशनरी खुद चाहता था कि ये लोग उसके पास आए ताकि वो अपने मकसद में आराम से कामयाब रह सके, लेकिन पीटर अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसलिए गिमो को छोड़कर सभी लोग काउंटर अर्थ पर जाने का फैसला करते हैं। यहाँ गिमोआ सभी को ये पागलपन करने से रोकती है, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी बहुत ही खतरनाक आदमी है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और ये लोग काउंटर अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयशा और एडम ने रेबिजरस के आदमी को पकड़ के सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो गिमोआ का पता नहीं बता रहा था। हालांकि इसी बीच गिमोरा खुद उस आदमी को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है, जिस कारण आयशा एडम और अपने सिपाहियों को गिमोरा के पास से रॉकेट को लेने के लिए भेजती है। इसी बीच हमें रॉकेट
के बचे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉकेट के बताए तरीके से सच में जानवरों के अंदर का गुस्सा खत्म हो चुका था, पर इस बात से खुश होने के बजाय हाई इवोल्यूशनरी बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उससे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि जिस रॉकेट को उसने बनाया वो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को बताता है कि मैं तुम्हारे दिमाग की मदद से अपने अपने अगले प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊंगा, और वो ये भी कहता है कि बेच नवासी हमेशा से एक टेस्ट बेच था, तुम लोग मेरी नई दुनिया का हिस्सा नहीं होगे, जिसका मतलब हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट का दिमाग निकालने के बाद रॉकेट और उसके दोस्तों को भी जान से मार दिया जाएगा। इस कारण रॉकेट उन सभी को बताता है कि और वो सभी यहाँ से लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रॉकेट बाहर निकलता है वैसे ही हाई इवोल्यूशनरी उसे पकड़ लेता है और हाई इवोल्यूशनरी तुरंत रॉकेट के एक दोस्त को जान से मार देता है, जिससे रॉकेट बुरी तरह टूट जाता है और वो गुस्से में बौखलाकर हाई इवोल्यूशनरी के चेहरे को बुरी तरह से नोचने लगता है और फिर वो हाई इवोल्यूशनरी के आदमियों को भी मार देता है। पर क्रॉस फायर में रॉकेट के सभी बचे हुए दोस्त भी मारे जाते हैं। ये सब देख रॉकेट एक शिप को बाहर चोरी करके वहां से भाग निकलता है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि रॉकेट ऐसा क्यों बना जैसा वो आज है। इसी के साथ ये सीन अब शिफ्ट होकर प्रेजेंट सीन में आता है और फिर है गार्डियंस की टीम को काउंटर अर्थ पर देखते हैं, जो जगह बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह ही थी, लेकिन फर्क था तो केवल यहाँ के लोगों में। इन सभी को हाई इवोल्यूशनरी ने बनाया था, इस कारण ये सभी काफी अलग दिख रहे थे। ये सभी गार्डियंस की टीम को काफी अजीब तरह से देख रहे होते हैं और ड्रेक्स एक बच्ची के साथ बॉल खेलने के चक्कर में एक बच्ची को उसे बॉल मारकर गिरा देता है, जिस कारण सभी उन्हें पत्थर मारने लग जाते हैं। और ये सब देख गुरुट अपने आप को बड़ा करके उन सभी को डराकर उन सभी को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उन सभी को रोकता है और इस ग्रह के लोगों से कहता है कि वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आए हैं। यहाँ उसकी इस बात को एक फैमिली समझती है और वो पीटर, निबुला और गुरुट को हाई इवोल्यूशनरी तक पहुँचने के लिए अपनी कार भी देती है। इस दौरान पीटर ड्रैक्स और हंटिस को वही अपने वापस लौटने का इंतजार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बोरलोक रॉकेट को लेने के लिए शिप पे गिमोरा के पास पहुंच चुका था। रॉकेट को ले जाता देखना चाहते हुए गिमोरा बोरलोक से लड़ने की कोशिश करती है। इस और पीटर और गुरुट हाई इवोल्यूशनरी पास पहुंचते हैं, जो उन्हें देखते ही अपने लोगों से उन पर हमला करने के लिए उनसे बोलता है और यहाँ पर पीटर और गुरुट बड़ी होशियारी के साथ लड़ते हैं। इसी दौरान हाई इवोल्यूशनरी अपनी शिप को यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि वो रॉकेट के दिमाग के जरिए एक नई दुनिया बनाना चाहता था जिसमें सभी परफेक्ट होंगे। इसीलिए हाई इवोल्यूशनरी काउंटर अर्थ को तबाह करने का फैसला करता है, जिसकी वजह से इस ग्रह में जगह जगह पर बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जिन धमाकों की वजह से गिमोरा से लड़ रहे एडम के सामने ही उसकी माँ आयशा मारी जाती है और मौका देखकर गिमोरा रॉकेट के साथ दूसरी शिप के जरिए पीटर और बाकी सबको बचाने के लिए निकलती है। क्योंकि ड्रिकस और मैंटिस को पीटर और गुरुट की चिंता है रही थी, इसलिए वो निबुला के साथ हाई इवोल्यूशनरी के शिप पर चढ़ जाते हैं। इसी दौरान पीटर और गुरुट थील को लेकर नीचे कूद जाते हैं, जिसके बाद पीटर थील से वो पासवर्ड हासिल कर लेता है, जिसके बाद गिमोरा इन दोनों को वहां बचाने के लिए पहुंचती है, क्योंकि ये पूरा ग्रह खत्म हो रहा था और समय रहते ये लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ निबुल, ड्रेक्स और मेंटिस बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी का ये शिप अब स्पेस में पहुंच गया था, जिसकी वजह से तीनों को ही सांस लेने में बहुत दिक्कत रही थी। और ये देख ड्रैक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर शिप के एक तरफ के दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे इन सभी की हाई इवोल्यूशनरी के शिप के अंदर एंट्री हो जाती है। इसी बीच पीटर और गिमोरा जल्दी से उस पासवर्ड को डालकर रॉकेट के अंदर के किल स्विच को हैक करने की कोशिश करते हैं, जो पहले तो काम नहीं करता है और रॉकेट की सांस रुक जाती है। यहाँ गिमोरा पीटर को अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हुए देखती है और पीटर की कोशिशों की बदौलत रॉकेट की सांसें वापस आ जाती है, जिस चीज को देखकर गिमोरा भी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि रॉकेट को होश आ चुका था और अब वो पूरी तरह से ठीक था। फिलहाल दूसरी तरफ निबुला, ड्रिकस और मैंटिस को बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, जिन्हें हाई इवोल्यूशनरी ने इसलिए यहाँ रखा था क्योंकि वो इन सबको अपनी नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा था। इन सभी में सिर्फ यही कमी थी कि ये रॉकेट की तरह समझदार और इंटेलिजेंट नहीं थे। शायद यही वजह थी कि हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को पाने के लिए इतना बेचे था। तभी ये तीनों जब इन बच्चों से मिल रहे होते हैं, तभी वहाँ पीटर निबुला को कॉल करता है, जिसमें निबुला पीटर को बताती है कि हम तीनों तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए थे और फंस गए। इसी बीच निबुला, ड्रेक्स और मेंटिस उस कॉल पर रॉकेट की आवाज सुनते हैं और ये जानकर कि वो बिल्कुल सही सलामत है, सभी रो पड़ते हैं। तभी अचानक हाई इवोल्यूशनरी वहां आ जाता है और तीनों को ही कैद कर लेता है और साथ ही वो पीटर को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को सही सलामत देखना चाहते हो तो रॉकेट को मेरे हवाले कर दो। इसी के साथ पीटर और गुरुट रॉकेट सहित गिमोरा के साथ अपने दोस्तों को बचाने का फैसला करता है। यहाँ पीटर वो वे क्रेग लीन से संपर्क करके कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, जिसके लिए क्रेग लीन तुरंत राजी हो जाता है। इधर रास्ते में पीटर, रॉकेट, गिमोरा और गुरुट को हाई
हाई इवोल्यूशनरी के कुछ छोटे हमलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसी बीच एडम आकर गिमोरा और इन सभी पर हमला कर देता है क्योंकि वो अपनी माँ को खोकर काफी दुखी था, पर यहाँ उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। इसलिए पीटर शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूड में डालकर गिमो के साथ उसमें से बाहर कूद जाता है और पूरी शिप लचकर खाक हो जाती है, जिसमें एडम भी मौजूद था। यहाँ इवोल्यूशनरी अपने बनाए हुए बहुत सारे लोगों को आजाद कर देता है, जिनका सामना सबसे पहले ड्रेक्स, निबुला और मेंटिस करते हैं, लेकिन उन क्रिएचर्स को देखकर जल्द ही मेंटिस को समझ आ जाता है कि ये उल्टा इन्हीं लोगों से सारे हुए हैं। फिर मेंटिस उन्हें किसी तरह शांत कराती है। साथ ही पीटर भी सभी लोगों के साथ हाई इवोल्यूशनरी की शिप में दाखिल हो चुका था, जिससे शिप के दाहिने तरफ हिस्से में काफी बड़ा होल हो जाता है, जिससे शिप नष्ट होती जा रही थी। इसलिए हाई इवोल्यूशनरी के लोग उसे गार्डियंस के खिलाफ लड़ने से रोकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सभी मारे जाएंगे। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी का दिमाग इस वक्त तक पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए वो सभी को एक झटके में सभी को मार देता है। और इस सब के बाद वो इस शिप के अलग अलग क्रिएचर्स और सिपाहियों को रॉकेट को छोड़कर सभी को मारने का आदेश देता है। दूसरी ओर ड्रिकस, मेंटिस और निबुला पीटर को मिल जाते हैं, जिसके बाद पीटर सभी को निकलने के लिए बोलता है, पर मेंटिस उससे बोलती है कि हमें अभी उन सभी बच्चों और क्रिएचर्स को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो शिप के ब्लास्ट होते ही वो सभी मारे जाएंगे। और इसलिए सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ उनका सामना सबसे अलग और खतरनाक क्रिएचर्स से होता है, जिसे हाई इवोल्यूशनरी ने इन्हें मारने के लिए भेजा था। यहाँ हम गार्डियंस की पूरी टीम को एकजुट होकर काफी बेहतरीन ढंग से उनका सामना करते हुए देखते हैं, जिन सबको मार देने के बाद गार्डियंस मासूम बच्चों और क्रिएचर्स को आजाद कराने में लग जाते हैं। वही उधर न्यू बेयर में भी हाई इवोल्यूशनरी हमला करवा देता है, जिसमें क्रिगलिन एक अरो की मदद से सबको पल भर में मार गिराता है, जिसके तुरंत बाद वो पीटर के कहने पर पूरे न्यू बेयर को हाई इवोल्यूशनरी की शिप से जोड़ देता है, ताकि सभी बच्चों और क्रिएचर्स को बाहर शिफ्ट किया जा सके। इसी बीच रॉकेट और लोगों को निकालने के लिए शिप के और अंदर चला जाता है, जहां वो काफी ज्यादा रकुन्स और बाकी जानवरों को देखकर थोड़ा दुखी हो जाता है और यहाँ पर उस अकेला पाकर हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट पर हमला कर देता है। वो रॉकेट को इधर से उधर खूब पटकता है, लेकिन रॉकेट जल्द ही खुद को संभालता है और उस पर वार कर देता है, जिससे हाई इवोल्यूशनरी एकदम से बोरा कर रॉकेट की तरफ बढ़ता है। लेकिन तब तक वहाँ पर गार्डियंस की पूरी टीम आ चुकी थी। यहाँ वो सभी हाई इवोल्यूशनरी को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं और एक बाद एक उस पे वार करते जाते हैं, क्योंकि वो सभी इतना तो समझ चुके थे कि अगर उन सभी ने हाई इवोल्यूशनरी को एक और मौका दिया तो वो सभी गार्डियंस को खत्म कर सकता था। यहाँ गिमोरा हाई इवोल्यूशनरी का मास्क निकाल फेंकती है, जिसके पीछे वो अपना घिनौना चेहरा छुपाता था, जिसे रॉकेट ने बिगाड़ा था। शायद इसी वजह से हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट से नफरत करता था। यहाँ सभी उसे इसी खत्म है रही शिप में अकेला छोड़कर रॉकेट के कहे मुताबिक सारे जानवरों को निकालने में लग जाए, जिस दौरान कॉस्मो अपनी टेलीकैनिस पावर से नो बेयर और शिप को जोड़े हुए था और वो आखिर में थक जाती है और शिप के ब्लास्ट होने के साथ पीटर भी वही फंस गया था। यहाँ वो स्पेस शिप में ही रह जाता है, लेकिन यहाँ एडम पीटर को बचा लेता है, क्योंकि जब पीटर ने इसे शिप ब्लास्ट करके मारने की कोशिश की तो वो वहाँ काफी ज्यादा जख्मी हो गया, तो उसकी जान उस वक्त गुरुट ने बचाई, क्योंकि उसका मानना था कि हर किसी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए, जो दूसरा मौका उसने एडम को दिया और एडम ने इसके बदले पीटर की जान बचाई। यहाँ सभी लोग पीटर को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद गिमोरा पीटर और बाकी सभी से विदा लेकर रिबेजर्स की टीम के पास चली जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि पीटर जिस गिमोरा को पसंद करता था ये वो गिमोरा नहीं है, और ये बात को पीटर भी समझ चुका था। इसलिए वो सभी गार्डियंस को बताता है कि वो पृथ्वी पर अपने नाना के साथ वक्त बिताना चाहता है, क्योंकि वो इस तरह से भागते भागते बहुत थक गया है। यहाँ ड्रेक्स और निबुला गार्डियंस की टीम को छोड़कर हाई इवोल्यूशनरी छुड़ाए इन बच्चों पर ध्यान देने का फैसला करते हैं और मेंटिस में अकेले रहकर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी। यहाँ पीटर रॉकेट को गार्डियंस का नया कैप्टन बना देता है। इसके बाद हम पीटर को पृथ्वी पर उसके नाना से मिलता देखते हैं, जो कि पीटर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही हमें मूवी के आखिरी सीन में हमें गार्डियंस की नई टीम को दिखाया जाता है, जिसमें रॉकेट के अलावा गुरुट, क्रिगली, कॉस्मोस, एडम और फिला होते हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।